First Book Fair 2024 in Chichuda of the West Bengal. सो हेलो, वेलकम बैक, नमस्कार और जय श्री राम। मेरा नाम है प्रियांशु और आज अभी मैं आ चुका हूँ चिचुड़ा में। आप सोच रहे हो यार चिचुड़ा में आज क्या कर रहा हूँ। चिचुड़ा में लगा था बुक फेयर 2023। चिचुड़ा में लगने वाला ये बुक फेयर 2023 बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बट जिस दिन मैं गया हूँ वो मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड डे था, क्योंकि इसी दिन इस बुक फेयर का एंडिंग होने वाला था। बट जिस दिन मैं गया लास्ट के दिन, उस दिन भी खासा भीड़ थी। यहाँ जाने के साथ ही जब मेन गेट के पास मैं आता हूँ, वहाँ से एंटर करने के साथ लेफ़्ट साइड में हमें साइबर क्राइम का हेल्प सेंटर देखने को मिल जाता है। आगे में कुछ 2-4 फूड की स्टॉल्स मिल जाती हैं, स्ट्रीट फूड्स की। उसके बाद यहाँ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, हमें लेफ़्ट साइड में एक सेल्फ़ी जोन देखने को मिल जाती है। जैसे ये वाइट स्वेटर वाली जो बच्ची है यहाँ एक सेल्फ़ी जोन था। यहाँ आगे बढ़ने के साइड राइट साइड में हमें रॉयल एनफील्ड का एक स्टॉल देखने को मिलता है। मुझे ये नहीं समझ आया, रॉयल एनफील्ड क्या झालमुड़ी बेचने लगा है क्या। उसके बाद हम लोग अंदर की साइड जाते हैं। थोड़े बच्चों के खाने की सामानें वगैरह, जैसे ये चॉकलेट्स वगैरह, बहुत सारी दुकानें थी। यहाँ कुछ ऐसी स्टॉलें थी जो मुझे समझ नहीं आई। आपको समझ आई तो कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ एक जगह कविताएँ पढ़ी जा रही थी बंगला में, जो कि मुझे तो पूरा ही समझ नहीं आ रहा था। इतने सारे स्टॉल्स क्रॉस करने के बाद अभी जिस स्टॉल के पास मैं आया तो वो थी बुक की स्टॉल, जिसके लिए मैं यहाँ आया भी था। ये बुक की स्टॉल्स में बहुत सारे बच्चों की किताबें और बहुत ही ऐसी भी किताबें जिनको मैं नहीं जानता था। मैं शायद नहीं जानता था कि ऐसे भी कुछ बुक्स एग्जिस्ट करती हैं। तो मुझे वेरियस टाइप्स की बुक्स दिखी जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। और ये सारी बुक्स देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी बुक फेयर में गया था, इसीलिए मुझे कुछ उतना समझ नहीं आ रहा था। एक हैरी पॉटर की भी बुक थी जहाँ मैं अभी उंगली दिखा रहा था, और ये सब कुछ इंग्लिश बुक्स थी। सारी की सारी इंग्लिश या बंगाली बुक्स ही थी। हिंदी की एक भी बुक्स मुझे देखने को नहीं मिली थी। अगले स्टॉल पे पहुंचते के साथ ही मुझे बहुत सारे इंग्लिश की बुक्स दिखी और बहुत लोगों की भीड़ भी। यहाँ बुक के स्टॉल में सबसे बड़ी बात ये थी, मुझे एक ऐसी इंटरेस्टिंग बुक दिखी जिसे मैं ख़रीदना चाहता था, लेकिन ये हिंदी में रहती ना यार, सच्ची मैं ख़रीद सकता था। इतना ज़्यादा मुझे उस चीज़ के बारे में रुचि है। तो देखो आगे कि वो बुक कौन सी थी, आप समझ जाओगे। आगे बढ़ने के साथ एक न्यू स्टॉल पे जाने के बाद हमें दिखता है दीप प्रकाशन। दीप प्रकाशन की कुछ बुक्स हैं जो सामने दिख रही थी, जैसे कि हमारी कामाख्या देवी का पूरा इतिहास, सारे देवी देवताओं के बारे में यहाँ पर इतिहास था। यहाँ एक शिरडी साईं बाबा का भी बुक था, अलग अलग वेरियस टाइप की बुक्स थी। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि ये सारी बुक्स बंगाली थी यार। मुझे बंगाली पढ़नी उतनी अच्छे से नहीं आती, सो मुझे थोड़ी दिक्कतें थी, इसलिए मैं एक भी पुस्तक नहीं ख़रीदा। आगे जाने के साथ मुझे लगा था कि शायद अभी ये बुक फेयर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आगे लेफ़्ट साइड में टर्न लेते के साथ ये देख सकते हो आपकी कितनी दूर तक थी ये सारी की सारी स्टॉल्स। और अभी एक और स्टॉल में मैं घुसते के साथ यहाँ पर बच्चों की बहुत सारी बुक्स थी। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं अपने बुक्स को लेके, अपने इंटरेस्ट को लेके। और यहाँ पर मुझे साइंस वगैरह की भी बुक्स दिख रही थी। जैसे सामने दिख रहा है, ये जो सामने ये बुक दिख रहा है वो स्पेस एंड यूनिवर्स का बुक था। बहुत सारी बुक्स थी स्पेस के बारे में। अब एक सामने यहाँ तो रानी लक्ष्मीबाई की, हाँ जी देखो,
द स्वॉर्ड ऑफ लक्ष्मी भाई, ये जो बुक थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। मैंने खोल के उस बुक को थोड़ा सा देखा था, इंग्लिश में थी पूरी की पूरी। और यहाँ पर न्यूटन का या क्या बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव ना किसका बुक था, रॉबिन हुड का, अलग अलग लेखकों का बुक, अलग अलग लोगों के ऊपर ऑटोबायोग्राफी। इतनी सारी वेरियस टाइप की स्टॉल्स देखने के बाद मुझे इतना समझ आ रहा था कि यार ये बुक फेयर मेरे लिए नहीं है। एक भी बुक्स जो थी वो हिंदी में नहीं थी। उसके बाद अभी घूमते घूमते मैं सारे स्टॉल्स देख लिया और उस साइड में लास्ट जो दिख रहा है वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी और वहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा था बहुत सारे लेखकों को जिनके द्वारा कुछ ना कुछ बुक्स लिखी गई हो। और ये कुछ सारी स्टॉल्स थे, ज़्यादातर स्टॉल्स पे ना बच्चों के ड्राइंग्स बुक, उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें जो बच्चे जल्दी से कैच कर पाए, जस्ट लाइक फूड्स के पूरे नाम और वो एक बुक क्रिएट कर दिया गया हो, ऐसा कुछ था। सो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दुकानों पे थी। यहाँ पर अब इस दुकान में जहाँ पर मैं एंट्री किया था, यहाँ पर बहुत अलग अलग ये जो मोटी मोटी बुक्स होती है ना, ये देख के यार डर लगता है यार कैसे पढ़ पाएंगे, क्या करेंगे। यहाँ मुझे दिखा दोगलापन। ये बुक देखने के बाद मेरा रिएक्शन ऐसा था कि यार ये बुक भी एग्जिस्ट करता है, दोगलापन। और उसके बाद मैं लास्ट स्टॉल के पास पहुँचा और यहाँ से सामने बहुत ज़्यादा भीड़ें थी, शायद वहीं पर पुरस्कृत किया जा रहा था लोगों को, लेखकों को। और यहाँ वेरियस टाइप की स्टॉल्स यहीं से देखने को मिल जाती है हमें, और वहाँ से अंकल हाय कर रहे थे। एंड ये था चिचुड़ा बुक फेयर 2023 का ब्लॉग। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और न्यू वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब, बेल आइकन भी जरूर दबा देना यार। एंड चैनल पर अगर न्यू होना तो वीडियो को शेयर भी करना। आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन बनता है। तब तक के लिए जय श्री राम।